की घड़ी में जो काम आए वही सच्चा साथी होता है। देश के नागरिकों के हर पल अच्छे बुरे में साथ रहे हैं मोदी। तो क्या देश को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में मिला है संकट मोचक? देश को अपना परिवार मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छे बुरे सब में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी। भारतीयों की अच्छी बुरी हर बात को जो मुस्कुराकर ले जाए वो मोदी ही तो है। दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीय को बचाने वाला भी तो मोदी ही है। तो क्या मोदी है देश के संकट मोचक? यूक्रेन से जिस तरह से मोदी ने वहां फंसे छात्रों की सुरक्षित स्वदेश वापसी करवाई है, उससे तो इस बात पर कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा सकता। हालांकि खुद पीएम मोदी इसका गुणगान नहीं करते। उनका मानना है कि बस लोगों की समय पर मदद हो जानी चाहिए। जिसकी मदद हो जाती है उसके लिए मोदी महान हो जाते हैं और फिर ये पल उस व्यक्ति के जीवन का अमिट हिस्सा बन जाता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में काम आते हैं नरेंद्र मोदी। 2014 से जब से केंद्र में मोदी ने जिम्मेदारियों को संभाला है, तब से ऐसे बहुत से मौके पड़े हैं जब लोगों ने माना है कि मोदी जैसा हो पाना नामुमकिन है। कैसे? चलिए आपको अब तक मोदी राज में चलाए गए अभियानों से रूबरू करवाते हैं। मार्च 2021, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। हजारों छात्रों की ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित स्वदेश वापसी करवाई है। पीएम मोदी की ऑपरेशन गंगा टीम में 24 मंत्री लगे हुए थे, जो 80 फ्लाइट्स के जरिए भारतीयों की वतन वापसी करवा रहे थे। ये फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर और वायुसेना की थी। भारत सरकार के इस ऑपरेशन की हर तरफ चर्चा हुई। अगस्त 2021, ऑपरेशन देवी शक्ति। इस ऑपरेशन को अफगानिस्तान में तालिबानी राज स्थापित होने पर भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में अधिकारियों को अफगानिस्तान में सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने और भारत आने के इच्छुक अफगान हिंदुओं और सिखों को शरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। ये सब ऑपरेशन शक्ति के तहत ही पूरा हो पाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना करते हुए निकासी प्रक्रिया को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। मई 2021, ऑपरेशन वंदे भारत। कोरोना काल में विदेशों में फंसे भारतीयों को घर लाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। इसे सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान बताया गया था। इस मिशन के तहत कुछ नहीं तो करीब 50 लाख यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया था। इस मिशन का उद्देश्य संकटग्रस्त ग्रामीण किसानों और अप्रवासी भारतीयों की मदद करना और आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखना भी था। इस मिशन के तहत 93 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों ने प्रत्यावर्तन की सुविधा प्राप्त की। वहीं सरकार ने करीब 20 अलग अलग देशों के साथ विशेष हवाई यात्रा की व्यवस्था भी की थी। वंदे भारत मिशन साल 1990 में भी चलाया गया था, जब खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से 1,77,000 लोगों को भारत सुरक्षित लाया गया था। इस मिशन के लिए एयर इंडिया ने 2 महीनों में लगभग 500 उड़ानें संचालित की थी। जून 2019, सऊदी अरब में फंसे लोगों की वतन वापसी। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी भारतीय मुसीबत में होते हैं, मोदी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उनकी मदद करती है। 19 जून 2019 को ही मोदी सरकार ने सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की सकुशल घर वापसी कराई। दरअसल सऊदी अरब में 2 कंपनियों की आपसी लड़ाई में सैकड़ों भारतीय फंस गए थे। मोदी सरकार की पहल पर 1200 भारतीय वतन वापस लाए गए थे, जिनमें से करीब 500 पंजाबी थे। वतन लौटे पंजाबियों ने वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था। तूफान प्रभावित मोजाम्बिक में राहत अभियान। तूफान प्रभावित अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में नौसेना के जवानों को देवदूत बनाकर वहां के लोगों की मदद के लिए मोदी सरकार ने भेजा था। 1381 लोगों का मेडिकल कैंप लगाकर इलाज किया गया था। अप्रैल 2015, ऑपरेशन राहत। यमन और हूता विद्रोहियों के बीच छिड़ी जंग में भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इस अभियान के तहत न सिर्फ भारत ने अपने 4,640 देशवासियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला था, बल्कि 1,000 के लगभग अन्य देशों के लोगों को भी बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चले इस ऑपरेशन में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और उनकी विभाग प्रमुख सुषमा स्वराज की भूमिका प्रशंसनीय रही थी, जिन्होंने पूरे तालमेल के साथ इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया। जनरल वीके सिंह तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यमन में ही मौजूद थे। अप्रैल 2015, ऑपरेशन मैत्री।
नेपाल में भूकंप के दौरान भारतीयों को घर लाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था। नेपाल में 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद भारत ने उसकी सहायता करने के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था। लगभग 40 दिन तक नेपाल के राहत कार्यों को अंजाम देने के बाद यह ऑपरेशन खत्म हुआ था। इसे नेपाल की मदद के लिए भारत की तरफ से अपने देश के बाहर शुरू किया गया सबसे बड़ा अभियान माना गया था। भूकंप आने के 4 घंटों के अंदर नेपाल में सबसे पहले राहत टीम भेजने वाले देशों में भारत ही था। काठमांडू में राहत सामग्री के साथ पहुंचने वाला सबसे पहला विमान भारतीय वायुसेना का ही था। 24 घंटों में भारत ने 10 राष्ट्रीय आपदा राहत बल, 1 आर्मी इंजीनियरिंग कार्यबल और सेना की 18 चिकित्सा इकाइयों को नेपाल के लिए रवाना किया था। दिसंबर 2014 मालदीव के लोगों की बुझाई प्यास। दिसंबर 2014 में मालदीव का वाटर प्लांट जल गया था और पूरे देश में पानी की किल्लत हो गई थी। वहां बिना पानी के त्राहिमाम मच गया था और आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तब भारत ने पड़ोसी होने का फर्ज अदा किया था और तुरंत मदद पहुंचाई थी। इंडियन एयरफोर्स के 5 विमान और नेवी शिप के जरिए पानी पहुंचाया गया था। तो ऐसे एक नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं जब मोदी सरकार ने भारतीयों को तो अकेला छोड़ा ही नहीं और पड़ोसी देशों को भी अगर जरूरत पड़ी तो हाथ खड़े नहीं किए, बल्कि एक अच्छे पड़ोसी होने का हमेशा फर्ज निभाया। तो हुए ना मोदी और मोदी सरकार एक संकट मोचक। इस पर क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें अपने विचार जरूर बताएं।